एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। आज जो रीडिंग है वो लूनर एक्लिप्स के ऊपर है, जो कि 28 अक्टूबर को आने वाली है। सबसे पहले आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि जो लूनर एक्लिप्स है, जो फुल मून है, वो क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हम आपके लव लाइफ की ब्लेसिंग्स जानेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है आप वो पाइल चुनिए। देरी ना करते हुए लेट्स गो विद पाइल नंबर 1। Hello, my shining pile number 1 people. Welcome back to your reading. जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है एंड ये फुल मून, ये लूनर एक्लिप्स का मून क्या ला रहा है आपकी लाइफ में, जो कि 28 अक्टूबर को है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स, एंड ये जो कार्ड्स हैं वो आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी करंटली लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि आपकी लव लाइफ में एग्जैक्टली व्हाट आर यू फेसिंग। ओके, ये कार्ड्स जो हैं वो पहले मैं इसको रीड करूंगी, उसके बाद हम आपके आने वाली लव लाइफ की ब्लेसिंग्स देखेंगे। करंटली आई एम सीइंग कि आपकी जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिली हुई है। याद रखिए कि एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। ओके, मैं कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती थी कि आपकी जो लव लाइफ है वो करंटली थोड़ी सी स्टक है, थोड़ी सी हिली हुई है। एंड मैं आपको ये बता दूं, ये जो करंट एनर्जी है वो अगर आपसे मैच करे तो ही ये आपकी रीडिंग है, वरना आप पाइल नंबर 2 को चेक कर सकते हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है, फियर है, एंग्जाइटी है इस रिश्ते को लेके अपने पार्टनर के साथ। ओके, या फिर ये भी हो सकता है जो लोग सिंगल्स हैं उनको ओवरऑल लव लाइफ की टेंशन हो कि उनका मतलब कुछ बन नहीं रहा उनकी लव लाइफ में, या उनके टुवर्ड्स कोई पर्सन नहीं आ रहा। ओके, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये जो करंट सिचुएशन बनी हुई है वो इन रिलेशनशिप वाले लोगों की बनी हुई है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे वो लिव इन में रहते हैं, चाहे वो मैरिड है। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, एंड ये आपकी रीडिंग है, ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिचुएशन आई कैन सी आप एंग्जाइटी में हैं। दूसरा, आप एंग्जाइटी में, आप ओवर थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इस रिश्ते का जो बैलेंस हिला हुआ है उसको कैसे बनाया जाए, यानी कि ओवर थिंकिंग कर करके आप इतने ज़्यादा मतलब टेंशन में आ चुके हैं कि आपको हेडेक भी हो सकता है उस टेंशन के कारण। ओके, एंड आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि एज आपके लिए लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई कैन सी, एंड वो जो बैलेंस है इस रिश्ते का वो जो गायब हो चुका है, आप उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों को आपकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अच्छे से निभाने का, या इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। आप खाली ओवरऑल यही चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस आ जाए, आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए वो वर्क कर जाए। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपके जो लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सपने हैं। ओके,
एंड आप उन सपनों को अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने एम्बिशन के साथ पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो इन द करंट लव लाइफ। आप ये चाहते हैं कि आपने जो भी सपने चुने हैं, आपने जो भी सपने देखे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो पूरे हो जाएं, ताकि आप एक सुकून भरी, एक अच्छी सी लव लाइफ जी पाएं। फिलहाल के लिए यही है आपका सपना। सो अब हम ये देखेंगे कि आपके फुल मून में, लूनर एक्लिप्स में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में इस फुल मून में, जो कि 28 अक्टूबर को आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में, हम ये जानेंगे। सबसे पहले मैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर रखे हैं कार्ड्स। एंड मैं एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग कि ये एक कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 28 अक्टूबर जो कि फुल मून है, ओके, जो कि लूनर एक्लिप्स आ रहा है, उसमें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। यानी कि आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है विद द डेथ कार्ड। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपने कहीं ना कहीं अपना पैशन खो दिया था इस रिश्ते को लेके, तो वो भी वापस आ रहा है। आप फुल एक्शन मोड में हैं, आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं अपनी लव लाइफ को लेके। एंड आप जो भी एक्शन बन पाएगा इस रिश्ते को मजबूती से रखने का, इस रिश्ते को स्टेबलाइज रखने का, वो आप सारे रास्ते अपनाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में अगर जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होंगी एंड उसी रिश्ते के अंदर एक न्यू स्टार्ट आएगा, यानी कि न्यू बिगनिंग होगी रिश्ते में। एंड जो लोग भी सिंगल्स हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाला ऑफर आ रहा है। उनकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड इंसान होगा। यानी कि जो भी उसको चीज़ चाहिए होगी वो उसके पीछे डट के पड़ा रहेगा। एंड जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक वो रुकेगा नहीं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी करंटली इन रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो इन रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पीस एंड हार्मनी आएगी। एंड जो भी नेगेटिविटी थी आपके लाइफ में, जो भी कंट्रोल कर रही थी आपके लाइफ को, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस कंट्रोल कर रही थी आपके लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, वो सारी हट जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। एंड ये जो न्यू बिगनिंग होगी वो इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ भी लेके जा सकती है, या फिर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते थे इस रिश्ते को स्टेबलाइज करने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, आप वो और अच्छे से दिखाएंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी लव लाइफ को लेके अनक्लैरिटी है वो क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बिगनिंग्स होने के चांसेस हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है एक न्यू मोड़ लेगा। एंड कहीं ना कहीं वो जो रिश्ता जो आप डिसाइड करोगे अपने पार्टनर के साथ कि आगे बढ़ाना है, उस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देख पा रही हूँ मैं। आगे आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हर चीज़ एकदम बैलेंस आउट होगी, एकदम स्टेबिलिटी के साथ आप मूव करोगे। एंड आपको अपने रिश्ते को ज़्यादा लेके ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टैरो कार्ड्स। नाउ वी विल सी योर ऑरेकल कार्ड्स, कि आपके ऑरेकल कार्ड्स आपकी लव लाइफ के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा, विच इज रोमांस। ओके, सो रोमांस से यहाँ पे साफ साफ
एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपका जो रोमांस है वो एक न्यू उड़ान भरेगा। ओके, यानी कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, उसमें न्यू बिगनिंग्स होंगे एंड आप काफ़ी ज़्यादा खुश होके पैशनेटली अपने जो पार्टनर है उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कैसे जो ऑरिकल कार्ड्स है वो टैरो कार्ड से मैच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में एंड रोमांस जो है आके ये कार्ड ने इंडिकेट कर दिया कि रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड आपके अगर लाइफ में रोमांस की कमी थी या फिर जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में रोमांस की कमी थी, तो उनके लिए भी एंजल का मैसेज यही है कि आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है, यानी कोई अच्छा पर्सन आने वाला है जो कि आपके लायक होगा एंड आपको बहुत सारा प्यार देगा। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ द येस कार्ड। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी लव लाइफ को लेके ड्रीम्स थी, डिज़ायर्स थी, वो एकदम पूरी होके ही रहेंगी। यानी कि आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी ड्रीम्स थे, आपके जो भी क्वेश्चंस थे, उसका आंसर यहाँ पे यस आया है। अब हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। तो नेक्स्ट कार्ड है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा सिबलिंग है आपका जो आपकी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, आपकी लव लाइफ में बैलेंस लाने के लिए हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे हेल्प मांगिए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है लेकिन फिर भी भगवान तो है ना आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप उनसे ही रिक्वेस्ट कीजिए, उनको ही कहिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, रोमांस, एक सक्सेसफुल लव लाइफ दे दे वो आपको। क्योंकि जिनका कोई फ्रेंड नहीं होता उनका भगवान तो फ्रेंड होता ही है ना, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी और से अगर हेल्प मांगनी है तो ज़रूर मांगिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में जिससे आप हेल्प मांग सकते हैं, तो उनके लिए भगवान तो है ही ना। लेट्स चेक द साईं बाबा मैसेज। सो साईं बाबा आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। अब देखिए कैसे ये कार्ड एंड ये वाला कार्ड रेजोनेट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एंजल्स ने आपको ये कहा है कि अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है, कोई आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, कोई हेल्पफुल नहीं है, तो मैंने आपको कहा था लेकिन भगवान तो आपके फ्रेंड है ना। एंड भगवान ने यहाँ पे साईं बाबा ने अपने कार्ड के थ्रू एक कंफर्मेशन दे दी कि यू आर नॉट अलोन, यानी कि आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि जिसके फ्रेंड्स नहीं होते, जिसके कोई गाइडेंस नहीं होती, उनको भगवान गाइड करता है, उनके भगवान फ्रेंड होते हैं। ओके, इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लव लाइफ में तो आप ज़रूर साईं बाबा से प्रार्थना कीजिए। अगर आप साईं बाबा को नहीं मानते तो इसको भी सिर्फ एक एंजल के मैसेज की तरफ से लीजिएगा, क्योंकि ये जस्ट एक एनर्जी है। और मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ओवरऑल आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ये आने वाली है कि आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी लव लाइफ को लेके, तो उसकी सहायता के लिए एंजल्स, गॉड, साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि फेरीज क्या मैसेज देना चाहती है। तो फेरीज ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज दिया है विच इज़ सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन बी ऑन द वे। ओके, सो यहाँ पे फेवीज ने सेलिब्रेशन की बात की है, यहाँ पे इन्विटेशन की बात की है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भर जाने वाली है, आपकी लव लाइफ एक डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट की टुवर्ड्स भर रही है। सो ये जो फेरीज ने इंडिकेट किया है सेलिब्रेशन, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, दूसरा कि आपकी इंगेजमेंट फिक्स होने वाली है, या फिर आपकी शादी फिक्स होने वाली है, या फिर आपका वेडिंग का डे नज़दीक आ रहा है। सो यहाँ पे फेरीज ने भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज दिया है विच इज़ सेलिब्रेशन, यानी कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि चाहे आपकी लव लाइफ अभी फ़िलहाल आउट ऑफ बैलेंस थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन
इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सारी बता ही दी है ना। लेट्स चेक कि यूनिवर्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। एन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना वो दूसरे इंसान से थोड़े से अलग हैं, इसीलिए इस यूनिकनेस को आप ये मत समझिए कि भगवान ने आपको ऐसा अलग सा क्यों बनाया है, यही आपकी स्पेशलिटी है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यू आर अ यूनिक गॉड्स चाइल्ड, यानी कि आप भगवान के फेवरेट चाइल्ड हैं। आप एक यूनिक चाइल्ड हैं एंड भगवान उनको ही यूनिक बनाता है जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट मैसेज। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो योर इंट्यूशन। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने इंस्टिंक्ट की सुनने की ज़रूरत है, अपनी डीपर इंस्टिंक्ट की सुनने की ज़रूरत है एंड अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा हो फिलहाल, लेकिन उसको साइड रख के ये सोचिए कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या बोल रही है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है आपको, आप वो जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको एकदम राइट गाइड करेगा ना। लेट्स चेक कि लव लाइफ को लेके एंजल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये पर्टिकुलर कार्ड्स जो हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर 3 कार्ड्स हैं, ये लव लाइफ की डायरेक्ट गाइडेंस है फ्रॉम योर एंजल्स। ओवरथिंकिंग, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड is creating issues which weren't there at first. Okay, so यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, जैसा कि जब मैंने आपकी करंट रीडिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने इस रिश्ते को लेके, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि आपके हेडेक होने के भी चांसेस हैं। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी ये है कि आप ओवर थिंकिंग करना इस रिश्ते को लेके बंद कर दीजिए, क्योंकि एज मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपकी लव लाइफ के लिए। तो अब तो पहले तो आपने टेंशन ले ली तो इट्स ओके, लेकिन अब ये रीडिंग को देखने के बाद आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में बहुत ही सारी अबंडेंट ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Let go of the need to control. Allow this situation to unfold naturally. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले ओवर थिंकिंग बंद कीजिए एंड इस सिचुएशन को, ये भी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना आपकी लव लाइफ को लेके, उसको आप ज़्यादा सोचिए मत, उसे भगवान पे छोड़ दीजिए एंड उसे भगवान को अनफोल्ड करने दीजिए नेचुरली। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. So जैसा कि आप overthinking कर रहे हैं, जब इंसान overthinking करता है तो उनके जो दिमाग है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, फेयर थॉट्स भी आते हैं एंड कंट्रोलिंग थॉट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इन सारी चीज़ों को आगे छोड़ दीजिए, बिकॉज जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक ये ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे टैरो कार्ड्स आपको ये तो बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग आने वाली है, लेकिन संग ही संग अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आएंगी ब्लेसिंग्स, राइट? इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल सी गाइडेंस उन्होंने दी है, यानी कि ओवर थिंकिंग ना करना एंड अपने फियर्स को छोड़ देना एंड कंट्रोल ना कीजिए, इस रिश्ते को भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर आप ये 3 गाइडेंस अपनाते हैं तो आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इतनी सारी ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello, my shining
souls pile too out there. Welcome or welcome back to your reading. So जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है. सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि ये जो 3 कार्ड्स हैं ये ब्लेसिंग्स नहीं हैं. ओके यानी कि सबसे पहले आज मैं इस रीडिंग में आपकी करंट जो ओवरऑल आपकी करंट लव लाइफ चल रही है उस पर फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है सबसे पहले मैं वो जानने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. एंड जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा. एंड अगर आपसे ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है जो मैं बोलूँगी वो अगर रेजोनेट ना करे देन यू कैन चेक पाइल नंबर 1. ओके सो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया था ब्रोकन हार्ट. देन वी हैव 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल एंड देन वी हैव यिंग एंड यांग कार्ड. ओके सो करंटली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको विद द यिंग एंड कार्ड ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर झांकिए जो कि आप झांकना ही नहीं चाहते. ओके अपने अंदर का सच देखिए कि आपका जो दिल है वो टूटा हुआ है. आपका दिल क्या चाहता है ये समझने की कोशिश कीजिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो कहीं ना कहीं यू आर हार्ट ब्रोकन एंड आप सच्चाई देख के भी सच को देखना नहीं चाहते. आपको अपना जो दिल की आवाज़ है आप वो सुन नहीं रहे हैं. आपका जो दिल है वो चीख चीख के कह रहा है अगर आप रिलेशनशिप में हैं कि ये गलत रिलेशनशिप में है या फिर आप कहीं इस गलत रिलेशनशिप में आ चुके हैं फंस चुके हैं. आप हार्ट ब्रोकन हैं. ये आपका दिल जो है वो चीख चीख के कह रहा है आपको. फिर भी आप अपने दिल की अपने इंट्यूशन की सुनने के बजाय आप अपने पार्टनर की ज़्यादा सुन रहे हैं. यानी कि आपके पार्टनर जो आपको कहते हैं आप खाली वही सुन के बैठ जाते हैं. आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, अपने दिल को इग्नोर कर रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं जब आप अपने पार्टनर के एक्शन से हर्ट होते होंगे तब भी आप उनको नहीं बताते होंगे. एंड अगर आपने सपोज बहुत सारे मैसेजेस किए अपने पार्टनर को एंड उन्होंने 4 से 5 घंटे बाद एक ओके का या का रिप्लाई दे दिया तो आपको लगता है आप मतलब उसी में खुश हो जाते होंगे. आप कभी ये नहीं सोचते होंगे कि उस दौरान जो इतने घंटे आपने वेट किया तब आपके दिल पे क्या बीती, क्योंकि आपने तो उनको प्रायोरिटाइज किया लेकिन उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया. सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन साइड को बैलेंस कीजिए. दूसरा झांकिए अपने अंदर कि क्या है ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे जिसके कारण आपको ये हर्ट फील हो रहा है. क्यों आपने अपने पार्टनर को ये हक दिया हुआ है कि वो आपको कभी भी कहीं पे भी हर्ट करके चले जाएं. प्लीज स्पीक योर ट्रुथ टू योर पार्टनर दैट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप एंड यू वांट टू स्टे विद देम. लेकिन आपको कुछ चेंजेस करने हैं इस रिश्ते को लेके. जैसे आप प्रायोरिटाइज करते हैं अपने पार्टनर को वैसे वो भी प्रायोरिटाइज करें आपको. आप अपना हक मांगना सीखिए अपने पार्टनर से. अगर आपके पार्टनर आपको छोटी सी चीज में खुश कर देते हैं आप खुश हो जाते हैं तो वो चीज गलत है. आपको अपने जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज आपको समझने की जरूरत है. आपका हार्ट आपको चीख चीख के कह रहा है दैट यू डोंट डिजर्व दिस लिटिल बिट, यू डिजर्व द होल लव. ओके यू डिजर्व द होल लव, यू डिजर्व एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट. लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दिल की बात को निगलेक्ट करके आप खाली आगे बढ़ते जा रहे हैं इस रिश्ते में एंड कहीं ना कहीं आप ये चीज करके खुद को ही हर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को बैलेंस कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये जो दोनों साइड्स हैं वो बैलेंस नहीं है. वरना आप ऐसे जैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में वैसे कभी नहीं करते. इस रिश्ते में अगर आपके पार्टनर आपकी बातों को निगलेक्ट कर रहे हैं,
आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, आपकी दिल की हालत नहीं समझ रहे, तो बेटर है यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ के मूव ऑन कीजिए। किसको आपने हक दिया हुआ है इतना ज्यादा आपको हर्ट करने का? किसको आपने हक दिया हुआ है जो कि इन एंड आउट करे इस रिश्ते से? राइट, इन एंड आउट तो आप भी कर सकते हैं, तो खाली आपके पार्टनर ही क्यों कर रहे हैं आपके साथ? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने खुद की सोल को इतना ज्यादा दुख दे, ओके, जस्ट कॉज एक इंसान के कारण। आई नो प्यार में आप ये चीज कर रहे होंगे, लेकिन अपने बारे में भी तो सोचिए, अपनी सोल के बारे में सोचिए। आपकी सोल जो है आपसे ये कह रही है कि प्लीज अपनी अहमियत को समझिए, किसी के सामने झुकिए मत, अपनी अहमियत को समझिए। एंड जो लोग आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, आप जिनको फुल प्रायोरिटी दे रहे हैं लेकिन वो आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो ऐसे रिश्ते से तो बेटर है ना कि आप मूव ऑन ही कर लें। राइट, सो यही है आपकी प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि आपके प्रेजेंट सिनेरियो में यू आर हर्ट एंड यू आर निग्लेक्टिंग योर इनर वॉइस। नाउ लेट्स चेक कि ये फुल मून आपकी लाइफ में जो कि 28 अक्टूबर को आ रहा है, कौन सी आपकी लव लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स ला रहा है। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, सो अब हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव द एम्परर कार्ड। तो कहीं ना कहीं इस फुल मून के बाद 28 अक्टूबर के बाद मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, यानी कि आप एक एम्परर की पोजीशन हासिल करेंगे, यानी कि आपको लव लाइफ में आपका जो हक है या तो वो मिलेगा, या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपको आपका हक नहीं दिया, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो ऐसा होगा कि आप एकदम बोल्डली ये डिसीजन लेंगे कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। एंड ये आपकी ब्लेसिंग है अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकल गए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन जो है वो यही कहना चाहता था आपसे कि ये जो रिश्ता है, ये जो पर्सन है, वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप अपने प्यार के कारण बस इस रिश्ते को चला रहे थे। अब आप में वो हिम्मत आ जाएगी कि आप यहाँ तो बोल्डली स्टेप लेके अपने पर्सन को बोलें कि आई वॉन्ट दिस इन माई रिलेशनशिप, कैन यू गिव दैट? ओके, अगर आपके पर्सन ने बोला हाँ तो ठीक है, वरना अगर आपके पर्सन ने बोला कि नहीं, आई कांट गिव दैट, तो आप एक बोल्ड स्टेप लेंगे कि आप आराम से इस रिश्ते से बोल्डली बाहर निकल सकें। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जितना भी आपने इस रिश्ते को लेके जितना भी कष्ट सहना था, जितने भी आपने पेन्स, आपने हर्डल सहने थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। आपको इतना ज़्यादा दुख मिला होगा इस रिश्ते में, आपने इतना ज़्यादा किया है इस रिश्ते में कि दैट यू आर ओनली द गिवर इन दिस रिश्ता। ओके, यानी कि आपने सिर्फ इस रिश्ते में दिया ही है, आपने पाया कुछ नहीं है। आपने खाली ये सोचा होगा कि आपका पर्सन जो है वो सुधर जाएगा, आपके प्यार को देख के आपको और ज़्यादा प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी आप इस रिश्ते को चला रहे थे, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। ओके, इसीलिए अब आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपको आपका हक नहीं देता तो आप अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे एंड आप एक बोल्ड डिसीजन लेके इस रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे, या फिर आप अपने रिश्ते को एक बोल्ड स्टेप लेके आप अपने पार्टनर को बोलेंगे या तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते देन आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस रिश्ता। तो यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग ये है कि आपने जो भी पेन सहना था अपनी लव लाइफ को लेके, वो अब एकदम लास्ट स्टेज पे आ चुका है, यानी कि ये जो फुल मून आएगा वो जो होगा वो लास्ट स्टेप होगा आपके इस रिश्ते के हर्डल्स का, आपके इस रिश्ते के पेन का। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को दिखा देंगे कि अगर वो बोल्ड हैं
एंड वो अपनी ज़िंदगी आपके बिना आराम से जी सकते हैं विदाउट आपको प्रायोरिटाइज किए, तो आप भी दिखा देंगे कि चाहे आपके पर्सन को हर्ट हो या ना हो, यू डोंट केयर। आप अपने पर्सन को दिखा देंगे कि खाली हर्ट करना उनको ही नहीं आता, यू कैन ऑल्सो टेक द बोल्ड स्टेप एंड मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे हों कि आपको प्रायोरिटाइज भी ना करते हों, कोई गलती हो तो माफ़ी भी ना मांगते हों, एंड इन एंड आउट करते हों अपने रिश्ते से, यानी कि जब मन किया बात किया, जब मन किया ब्रेकअप कर लिया। सो ऐसा होगा आपका कुछ रिश्ता। ओके, तो अब आप अपने हक के लिए खड़े होंगे एंड यही आपकी ब्लेसिंग होगी आपकी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। क्योंकि जब तक आप खुद का स्टैंड लेना ही नहीं सीखेंगे तो आपके आने वाली लव लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स आएंगी, राइट? तो यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको इतने सारे ऑरिकल कार्ड्स दिए हैं एंड मैं एक बाय एक ऑरिकल कार्ड सारे पढ़ूंगी एंड आपको समझाऊंगी भी। लेकिन इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आप में वो पावर आएगी कि आप दिखा दे दुनिया को, आप दिखा दे अपने पर्सन को कि आपका भी कोई वजूद है, आप भी एकदम बोल्ड स्टेप ले सकते हैं अपनी लाइफ में। अब हम ऑरिकल कार्ड्स चेक करेंगे। सबसे पहले एंजल का ऑरिकल कार्ड आया है डोंट स्टॉप, यानी कि आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे ना अपनी लव लाइफ को लेके, अगर तो आपके पर्सन ने आपकी बातें मान ली तो ठीक, लेकिन अगर आप कोई बोल्ड स्टेप लेके इस रिश्ते को सुधारने के लिए या फिर आपको अपने या फिर आप अपने पर्सन की गलतियां उनको समझाने के लिए एक बार के लिए ब्रेकअप कर लेंगे, तो वो चीज बिल्कुल सही होगी। ओके, यहाँ पे एंजल की यही गाइडेंस है कि जो भी आपकी इंट्यूशन कहेगी बस उसको फॉलो करना, डोंट स्टॉप। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, इफ यू बिलीव। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपको आपके पर्सन पे थोड़ा सा भरोसा है कि हाँ, अगर आप उनके सामने बोल्डली स्टेप लेंगे तो वो वापस आ जाएंगे एंड या फिर अगर आप उनको समझाएंगे तो वो मान जाएंगे, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा बिलीव करते हो, अगर आपको इतने अपने प्यार पे विश्वास है, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपके जो पर्सन है वो सुधर जाए। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट स्टेप, सक्सेस। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, चाहे आप उस पर्सन के साथ रहें या ना रहें, जब आप एक बोल्ड स्टेप लेंगे ना इस रिश्ते को लेके, तो वो होगी आपकी लव लाइफ को लेके आपकी पहली जीत, यानी कि आपकी पहली सक्सेस। अब मैं यहाँ पे साईं बाबा के मैसेज देना चाहूंगी, विच इज ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। ओके, यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, अगर आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट करके वो जरूर गाइडेंस देंगे एंड जरूर हेल्प करेंगे आपकी। ना लेट्स चेक कि फेरीज क्या कहना चाहती हैं इस रिश्ते को लेके एंड आपकी ओवरऑल लव लाइफ को लेके। नेचर्स sign, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to you continually. We need only open our heart and mind. Okay, we need only open our heart and mind. Okay, यहाँ पे फेरीज का मैसेज ये है कि नेचर जो है ना वो आपको साइन देती होगी, चाहे थ्रू एंजल नंबर्स हो, चाहे थ्रू फेदर्स हो, चाहे कोई टैरो कार्ड रीडिंग की वीडियो हो, चाहे ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो भी आपके लिए एक एंजल का साइन ही हो सकता है, एक नेचर का साइन ही हो सकता है। ओके, तो ये जो एंजल नंबर्स हैं, फेदर्स हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, ये सब क्या होती हैं, ये एंजल के कम्युनिकेट करने के जरिए होते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपको खाली अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत है, अपने हार्ट एंड अपने माइंड को खोले रखने की जरूरत है, ताकि आप जो मैसेजेस आपको भेजना चाहते हैं उसे आप रिसीव करने के लिए तैयार रहे। अगर आप तैयार रहेंगे तो जल्द से जल्द आपकी जो लव लाइफ में जो हर्डल्स हैं उसको कैसे पार करना है, उसके आंसर्स आपको आपकी किसी
टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू मिल सकते हैं, कोई एंजल नंबर के थ्रू मिल सकता है, फेदर्स के थ्रू मिल सकता है, या फिर आपकी खुद की इंस्टिंक्ट, आपके खुद के इंट्यूशन के टूवर्ड्स भी मिल सकता है। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। सो लेट्स चेक कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यू हैव मोर ऑप्शंस दैन यू रियलाइज। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को थोड़ा सा अनवर्दी समझते होंगे अपने पार्टनर के सामने कि वो चला गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके आपकी लाइफ में आने से पहले भी आप जी रहे थे, अच्छे से हंसी खुशी जी रहे थे, एंड उनके जाने के बाद भी जी सकते हैं आप। एंड अगर आपको ऐसा डर है कि आप अकेले रह जाएंगे उनके जाने के बाद, तो ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बस ये बात है कि आप आंख खोल के देखना नहीं चाहते उस ऑप्शंस को। जब आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा ध्यान हटा के दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे, देन यू विल एक्सपीरियंस दैट यू हैव मेनी ऑप्शंस दैन यू रियलाइज। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए ऑरेकल कार्ड्स भी कैसे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू भी एंजल की गाइडेंस मिल सकती है। एंड यहाँ पे एंजल ने क्या मैसेज दे दिया, दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड योर इंस्टिंक्ट। यानी आपको अपनी लव लाइफ को लेके अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है एंड अपने डीपर इंस्टिंक्ट को सुनने की जरूरत है। नाउ लेट्स चेक, ये जो 3 कार्ड्स हैं ये मैंने पर्टिकुलरली लव लाइफ की गाइडेंस निकाली है आपके लिए। सो ये जो मेन कार्ड्स हैं वो गाइडेंस है, एंड अगर आप इसे मान लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ये सक्सेस आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट कार्ड। बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉयिंग योर लाइफ एज इट इज, व्हाटएवर यू आर, बी ऑल देयर। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना सब कुछ छोड़ के, अपनी लव लाइफ की परेशानियों को छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट पे जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास है, चाहे आपके हस्बैंड है आपको प्यार करते हैं नहीं करते, चाहे आपके बॉयफ्रेंड आपको प्रायोरिटाइज करते हैं नहीं करते, कुछ भी हो, चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप सिंगल हैं, जो भी हो, जैसे आपकी लव लाइफ चल रही है ना, अगर आप उसको वैसे ही विदाउट पलटे, विदाउट अदला बदली किए, उसे वैसे ही खुश होके जीने लगे ना, देन यू विल सी मिरेकल्स इन योर लाइफ। एंड ये आपकी फर्स्ट गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेके। यानी कि जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है बस चलने दीजिए। बस ये याद रखिए कि आपको अपने हक के लिए स्टैंड करना है एंड किसी के भी सामने बिना बात के नहीं झुकना है। हाँ, अगर आपकी गलती है तो जरूर झुकिए, लेकिन कोई इंसान आपको बिना बात के झुका रहा है तो वो चीज गलत है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। लेटिंग गो। If someone leaves you confused more than comforted, you need to re-access their access to you. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपके जो पर्सन है वो आपको कंफर्ट जोन देने के बजाय आपको कंफ्यूज छोड़ दे, आपको अगर सॉल्यूशन देने के बजाय आपके प्रॉब्लम्स का कारण बन जाए, तो ऐसे पर्सन को आपने अपनी लाइफ का, अपनी लव लाइफ का कंट्रोल ही क्यों दिया हुआ है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं ऐसे पर्सन से बेटर है कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ताकि आपको अपनी लव लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें देखने मिले। अगर कोई इंसान जिससे आप प्यार करते हैं लेकिन वो सिर्फ आपको दुख ही दे रहा है, तो वो प्यार भी किस काम का, राइट? अगर आपके जो पर्सन है, अगर आप उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो दूर से कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बनी रहेगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा के या खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करके अपने पर्सन के सामने, तो वो चीज़ आपको खुद को हार्म करेगी, उनका कुछ नहीं जाएगा, राइट? वो तो आपको कभी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो प्यार करता है सच्चे दिल से, उनको ही प्रॉब्लम होती है मूव ऑन करने के लिए, राइट? तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इतना हक ही मत दीजिए किसी पर्सन को कि आपको कभी भी तोड़ के निकल जाए। ओके, आपको अपने हक के लिए खड़े होना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना है, एंड आपको इन सभी चीज़ों के लिए खड़े होना है जो
आपके आपके पर्सन जो है आपको जिस चीज के लिए छोटा महसूस कराते हैं. नाउ लेट्स चेक द लास्ट कार्ड. Balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be successful. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है, जैसा कि शायद आपको याद ही होगा, मैंने आपको कहा था कि आपका यिंग एंड यांग साइड यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस नहीं है. तो यहाँ पे भी एंजल्स ने आपको यही कहा है कि दैट यू नीड टू बैलेंस. अगर आप अपनी लव लाइफ में इक्वली प्यार चाहते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने पार्टनर को एंड आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, तो वो चीज़ भी डिसबैलेंस लाएगा आपके रिलेशनशिप में. इसीलिए एंजल्स ने आपको ये कहा था कि अगर कोई रिश्ता है ऐसा जो कि आपको मतलब खुशी देने के बजाय ज़्यादा गम दे रहा है, तो उस रिश्ते को लेट गो ही कर दे. अगर आपके पर्सन जो है वो आपको खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं तो ये चीज़ भी गलत है. एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने रिश्ते में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. ओवरऑल एंजल ने लव लाइफ के रिलेटेड 3 गाइडेंस दी है, विच इज़ बी प्रेजेंट यानी कि आपको वर्तमान में ही जीना है चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हैं. दूसरा लेटिंग गो. अगर आपके पर्सन आपको अच्छे से बिहेव नहीं करते, इट्स बेटर यू शुड लेट गो. ओके. एंड थर्ड इज बैलेंस. अगर आप ये 3 जो गाइडेंस है वो मान लेंगे तो बहुत ही जल्दी ये जो बोल्ड वाला एम्परर दिख रहा है ना आपको, इसकी जगह आप होंगे. यानी कि आप एक एम्परर की तरह बिहेव करेंगे फिर. ओके. नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, माय शाइनिंग souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.